माननीय मनसे के प्रमुख राज ठाकरे जी एक तरफ तो शिंदे सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के तलवे चाटते हैं, उधर वो मोदी जी से मिलते हैं और उसके ऊपर उनका जो नेता है वो कहता है कि अल्पसंख्यक को इस योजना का लाभ ना मिले, कि वो भारत की महिलाएं नहीं है, क्या उनका अधिकार नहीं है। अगर योजना लागू करते हैं, मणिपुर की हिंसा इतनी तीव्र हुई, उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब इनकी सरकार ने, तब इनको याद नहीं आई कि महिलाओं के लिए रक्षण करना चाहिए, महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, महिलाओं के साथ में सारी सुविधा होना चाहिए, शिक्षा को फ्री होना चाहिए। अभी क्यों? साथियों नमस्कार, मैं देश जनहित पार्टी संस्थापक अध्यक्ष अरविंद बालू मेश्राम। मैं बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की महायुति सरकार शिवसेना, शिंदे गट, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित गुट पिछली लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के चलते आने वाली विधानसभा में महायुति को हारने का डर सता रहा है। इसलिए चुनाव के 2 महीने पहले माता और बहनों को लुभाने के लिए मेरे लाडली बहन योजना की घोषणा की। इसके तहत माता और बहनों को 1500 रुपये महीना देने की योजना बनाई है। मैं ये बोलना चाहता हूं, पिछली सरकार 2.5 साल से, इसके पहले की सरकार में, महायुति सरकार ने, तब माता बहनों का ख्याल नहीं आया, तब उनको समझ में नहीं आया कि हमारी माता बहनें बेरोजगार है, या उनको रोजगार देना चाहिए, या उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। इतने महाराष्ट्र में इतनी सारी बेरोजगारी फैली हुई है, महाराष्ट्र की जनता को रोजगार मिलना चाहिए, क्या तब ये संभव नहीं था? मैं ये बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता को ये सरकार अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए फिर से महाराष्ट्र की जनता को गुमराह कर रही है। और मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की महायुति सरकार के झांसे में ना आए, इस बार देश जनहित पार्टी की सरकार बनाए। सरकार ये कह रही है कि महिलाओं को इससे सशक्तिकरण का आधार मिलेगा और उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए एक सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता के रूप में मिलेगी। ये मणिपुर की हिंसा इतनी तीव्र हुई, उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब इनकी सरकार ने, तब इनको याद नहीं आई कि महिलाओं के लिए रक्षण करना चाहिए, महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, महिलाओं के साथ में सारी सुविधा होना चाहिए, शिक्षा को फ्री होना चाहिए। अभी क्यों? ये अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है। 2 महीने अभी सिर्फ चुनाव के लिए बचे हुए हैं और ये एक चुनावी बिगुल है, चुनावी जुमला है। और ये सरकार आने वाले समय में कोई योजना चलाने वाली नहीं है, अभी सिर्फ ये जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर पहले ही, आज मणिपुर में इतनी जब हिंसा हुई, तब भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी तो मणिपुर गए? नहीं गए, क्योंकि जब इनसे लोग सवाल पूछते हैं तब ये खुद ही अपने सवाल और जवाब के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहूंगा, आने वाली महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को नकार देना चाहिए और आने वाले समय में देश जनहित पार्टी की सरकार को बनाए। और देश जनहित पार्टी की सरकार बनती है तो जनता खुशहाल रहेंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रकाश महाजन का ये कहना है, एक तरह से वे लाडली बहन योजना का विरोध कर रहे हैं, एक समुदाय को लेके, अल्पसंख्यक समुदाय को लेके। खास करके उन्होंने एकनाथ शिंदे को यह पत्र लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को इस योजना से अलग रखा जाए, क्योंकि उनका बहुल विवाह होता है, एक ही घर में 3-3 विवाह होते हैं। ऐसे में देश जनहित पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, एक तरफ तो ऐसा है कि माननीय मनसे के प्रमुख राज ठाकरे जी एक तरफ तो
शिंदे सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के तलवे चाटते हैं, उधर वो मोदी जी से मिलते हैं और उसके ऊपर उनका जो नेता है वो कहता है कि अल्पसंख्यक को इस योजना का लाभ ना मिले, कि वो भारत की महिलाएं नहीं है, क्या उनका अधिकार नहीं है? अगर योजना अगर लागू करते हैं, मेरा ये मानना है कि पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इसका लाभ सिर्फ एक जुमला है और ये सिर्फ धांधलीबाजी है। इसका लाभ जो है ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। अगर ऐसा कोई मुद्दा देश जनहित पार्टी के सामने में आता है तो देश जनहित पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी? देश जनहित पार्टी अपने आप में धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे भारत में अपना काम कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से देश जनहित पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं और देश जनहित पार्टी आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 288 विधानसभा चुनाव में चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। मैं महाराष्ट्र की जनता को एक फिर संदेश देना चाहता हूं, मैं जनता से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार के झांसे में ना आए और आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपना बहुमूल्य योगदान करे और एक अच्छी सरकार को चुने।